स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में लास्ट जहाँ पे खत्म किया था वहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिकली कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब ये b a और c ये बेसिकली क्या है, तो जैसा कि हम लोग अपनी जनरल टर्म जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसी टर्म से शो करते हैं। ठीक है, तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ऑलवेज a कहलाता है। ठीक है, और x का कोफिशिएंट जो होता है वो ऑलवेज b कहलाता है, और जो हमारा कांस्टेंट होता है दैट इज नंबर होता है 10 20 25 जो भी नंबर होगा वो हमारा c कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बेसिकली a b और c की वैल्यू क्या करते हैं, हम लोग उसके जनरल टर्म से कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर निकालते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो ये वाली टर्म है जो आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली टर्म, अगर मैं इसकी इंडिविजुअल बात करूं तो इससे 3 केस बनते हैं बेसिकली। अगर बच्चों इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब 0 से बड़ी आ रही है, तो ऑलवेज जो होगा ना वो हमारे टू डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, मतलब 2 अलग अलग रूट मिलेंगे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 अलग अलग रूट मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आ रही है, तो 2 इक्वल रूट मिलते हैं इस केस में आपको। मतलब जो x की वैल्यू आएगी ना आपकी, जो भी हमारा वेरिएबल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें जो उसकी वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी आपस में, 2 इक्वल रूट। ठीक है बच्चों, अब थर्ड केस क्या बनता है, ये वाला तो इसके साथ हो गया, इसका ये हो गया। नेक्स्ट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से क्या आ जाए, छोटी आ जाए। 0 से मतलब 0 की वैल्यू बड़ी हो। अगर ये 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू के केस में क्या होगा, यहां पे हो जाएगा नो रियल रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा होता क्यों, देखिए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बेसिकली फॉर्मूले में क्या है, अंडर रूट के अंदर, और अभी तक आप लोगों ने अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसका कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होता है बट एक्चुअली क्या है, वो आप लोग 11th क्लास में जाते हैं तो इमेजिनरी नंबर करके आती है एक चैप्टर, उसमें आप लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को कैसे कैसे होता है। बट यहाँ के लिए क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो उसका नो रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपको, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और आपको याद भी रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमसे क्वेश्चन में कई बार पूछ भी देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जरा कि किस तरीके के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बेसिकली बनते हैं पेपर में। ठीक है बच्चों, जैसा कि अगर मैं बताऊं आपको पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसमें बोला क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ दिस फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से मुझे इसका रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें कंपैरिजन करूंगा बच्चों। यहां पे मैं देख पा रहा हूं a की जो वैल्यू है वो है 3, b की जो वैल्यू है वो है -5। ठीक है, क्योंकि जनरल टर्म में कहीं पे भी माइनस नहीं होता, ऑलवेज प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c की वैल्यू जो है वो क्या आ जा रही है यहाँ पे 2। तो तीनों वैल्यूज मुझे पता चल चुके हैं a b और c।
तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर डायरेक्टली इसमें आप यूज कर सकते। तो जैसा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बच्चों, अपॉन 2a। तो हमारे पास तीनों ही वैल्यू गिवन है, ए बी और सी हमें पता ही है, तो इसमें ले जाके बेसिकली हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस, इसमें आ जाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए कितना है बच्चों 3, सी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, अपॉन 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 3। यहाँ तक ठीक है बच्चों, ये x की वैल्यू है हमारी। अब इसको और जब सॉल्व करते हैं हम आगे, तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 25, और यहाँ पे होगा 4 3 12, 12 2 24, ये हमारा वैल्यू आ गई है 3 2 6, ठीक है बच्चों। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 प्लस माइनस, यहाँ पे 24 में से 25 में से माइनस करेंगे तो √1 अपॉन 6। तो √1 की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली 1 ही होती है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 5 प्लस 1, एक बार हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पहले ही बताया था कि दो वैल्यू पॉसिबल होंगे रूट की, हमारे दो रूट पॉसिबल होते हैं। तो एक हो जाएगा क्या, जब हम प्लस लेंगे तो 5 प्लस 1 6, दैट मीन्स 1 हो गया, 6 अपॉन 6 दैट मीन्स 1। दूसरा क्या होगा बच्चों, जब माइनस करूंगा मैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 अपॉन 6, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 अपॉन 3। ये हमारी सेकंड वैल्यू हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उससे आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कहीं पे लिखा नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से आप इसको करो, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, कि 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 होगा, ऐसा दो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और प्लस करके 5 आ जाए, तो 3 2 6 और प्लस करके 5 भी आता है, 3 + 2, वहां से भी आप लेके इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ इसी टॉपिक पे। एक क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपको पता है a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 5 है, तीनों वैल्यू आपको पता है। तो कई बार क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से भी क्वेश्चन को हम आगे ना सॉल्व करके यहीं पे खत्म कर सकते हैं। कैसे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से भी हम कई बार चेक करते हैं और चेक करके ही करना ज्यादा बेटर होता है वैसे क्वेश्चन। तो b की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 5। इसको मैं अगर सॉल्व करूं आगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 16 माइनस 4 1 4 4 5 20, तो यहाँ से मुझे माइनस की वैल्यू मिल गई -4। तो बच्चों मैंने अभी बताया था 3 कंडीशन बताई थी, अगर उस कंडीशन के हिसाब से देखो तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पे कैसी आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, बिकॉज ये नेगेटिव है, ये 0 से कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो अब आप लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व ही नहीं करोगे, एग्जाम में क्या लिखना है आपको, कि रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं अपने। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का आप यूज कर रहे हो अगर, तो आप लोग बेटर यही होगा कि पहले आप ये चेक कर ले, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के चेक कर ले कि वो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है। अगर वो 0 के इक्वल है तब तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करके आगे। 0 से बड़ी है तो भी हम सॉल्व करेंगे, बट अगर 0 से छोटी वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो उसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम आगे लिख देंगे कि रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में बेसिकली इससे रिलेटेड कोई भी मतलब टॉपिक तो नहीं बच गया, यही था जो भी था। बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों, मैं जरूर उस पर वीडियो बना के उसको पर्सनली सॉल्व करके भी
दिखाऊंगा, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।